हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो 155 पॉइंट माइनस बंद हो रहा है मार्केट 25,722। जो पिछले वीक का लो था 718 का, वो उसने ब्रेक किया है आज। यानी कि आज एक वीक का नया लो बना। वो तो वैसे भी बन ही गया था, लेकिन पिछली वीक के लो को ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइन है। तो उन लोगों के लिए एक सैल्यूट है जो न्यू हाई और 28-29 हजार की कल्पना कर रहे थे। ये मैंने देखे क्लियर कट आप लोगों को इशारा किया हुआ था कि उसमें बह मत जाइएगा भाई, ये मार्केट दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। पर क्या है कि मेरी बातों को इतना सीरियसली अभी तक लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो भी टाइम आएगा, सब कुछ टाइम होता है भैया। देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि ये पाप पुण्य भगवान भगवान ये सब जो है ना, एक तरफ है। आपका समय बलवान तो गधा पहलवान। ठीक है। ठीक है। अभी समय थोड़ा मेरा ऐसा है कि मुझे हर एक दिन मेरे व्यू को प्रूव करना पड़ रहा है। मैं क्या प्रूव करूं, मार्केट ही प्रूव कर रहा है जो मैं बोलता हूं वो होता है या नहीं होता। मैंने पूरे कन्विक्शन से, पूरे कैलकुलेशन से, पूरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को सितंबर में ही बताया था कि सितंबर के जो रिजल्ट्स है ऑटोज के, वो ठीक नहीं आएंगे। ऑटो सेल्स हुआ, ये सब कुछ जो है वो सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज सितंबर में आधा महीना वॉज गणेश फेस्टिवल, जहां पे कोई गाड़ी की खरीदारी नहीं करता। ज्यादातर देखा गया है कि गाड़ियों की इतनी खरीदारी नहीं होती, क्योंकि आगे त्योहार होते हैं। और गणेश चतुर्थी के बाद में पितृपक्ष आते हैं। और पितृपक्ष में कोई अच्छा काम नहीं होता, जबकि वो मंथ बहुत पॉजिटिव होता है। अकॉर्डिंग टू मी बहुत पवित्र मंथ होता है, पर जो भी मतलब इस तरह के कार्य होते हैं वो उस समय में नहीं होते। इसके बावजूद अक्टूबर में जो उन लोगों का सेल्स रिपोर्ट आया वो इतना बड़ा चौड़ा के आया, कह रहे इतना सेल्स हुआ उतना सेल्स हुआ। और जब उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है मारुति का, वो सो एवरेज रिजल्ट आता है। क्यों? आप देखिए, उसके रेवेन्यू में ये बताया गया है कि कुछ 40,400 करोड़ का कुछ हुआ है, जबकि पिछले टाइम पे कुछ 36,000 करोड़ का था। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ये है, अगर आप गूगल पे जाएंगे या आपको अगर आइडिया हो, आपको अगर याद हो, इन द मंथ ऑफ अप्रैल मारुति ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे 4% से। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड दिस वाज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मतलब गाड़ियों के तो दाम बढ़े थे, उसके ऊपर जीएसटी जो उस वक्त लग रहा था वही चल रहा था। ठीक है। फिर सितंबर 22 तारीख को नया जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जहां पे रेट कम हो गए। तो उन्होंने रेट क्या कम किए? जो बढ़ाया था ना, उसमें ही जो जीएसटी का कैलकुलेशन आ रहा था वही कट किया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग 1,000 रुपए में एक गाड़ी बेच रहे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना फिर आ जाएंगे सब लोग, 1,000 रुपए में कौन सी गाड़ी मिलती। एक एग्जाम्पल है, मारुति मानो 1,000 रुपए में एक गाड़ी बेच रही थी, तो उन्होंने कॉस्टिंग प्राइस बढ़ रहा है ये कहकर इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो 1,000 का 1,100 रुपए किया। ठीक है, 1,100 रुपए किया। 22 सितंबर से जो है उसका, उसमें जो है जीएसटी कम हुआ है। तो जो अगर वो लोग ये रेट नहीं बढ़ाते, तो जो आपको 40,400 समथिंग करोड़ का कुछ दिख रहा है ना सेल, ये रेवेन्यू, वो भी जनरेट नहीं हो पाता। कैसे होता? बिकॉज सेल्स ही नहीं था। अभी आप उसका अक्टूबर का देखिएगा, उसमें दशहरा था, दिवाली था, हो सकता है कुछ रिजल्ट आवे ठीक ठाक। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं, ये जो डेटा आए हैं, ये जो डेटा पब्लिश हुए थे 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ही हुए होंगे, ऑटो सेल्स के, दे वर द फॉल्स डेटा एंड द मैनिपुलेटेड डेटा। और ऐसा क्यों ना हो, ऐसा क्यों ना हो, आज की तारीख में गलत डेटा पब्लिक को देना ये एक रिवाज बन गया है।
ठीक है, ये एक परंपरा बन गया है पिछले 11 सालों से। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में मानिए आपका कोई, जो भी मतलब घर में जो भी नौकर वगैरह काम करते हैं, वो अगर अपने काम पर पीकर आता है, ठीक है, शराब पीकर आता है, नशे में आता है, वो ऐसी हिम्मत तभी करेगा जब उसको पता है कि उसका मालिक भी उससे बढ़कर है, और जब वो खुद को नहीं रोक पाता तो वो मुझे क्या बोलेगा। तो यहाँ पे जो ये रॉन्ग डेटा पब्लिश होना, ये सिर्फ मारुति जैसी कंपनियों का हाल नहीं है। जो उनके बड़े आका लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वहां से ये वो ये सोर्स है कि पब्लिक को सब गलत सलत दो। पब्लिक का क्या है, मूर्ख ही है हम लोग। और इतना बवाल होने के बाद में 2 महीना मारुति के स्टॉक प्राइस को आसमान पे पहुंचाने के बाद उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है वो सो आता है, वो एवरेज आता है। मेरा सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि मैंने आप लोगों को एडवांस में बताया कि मारुति का रिजल्ट नहीं आने वाला ठीक। और ये जो भी रेट हाइक हो रहा है, जो भी स्टॉक प्राइस हाइक हो रहा है ना, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे इसका सेल ही बनेगा। ठीक है भाई, उस वक्त तो काफी लोगों ने ट्रोल किया था। कुछ लोगों ने भरोसा किया तो पोजीशन ही इतनी ले ली कि भाई आगे आगे के महीने के लिए जगह ही नहीं बची। अभी लो तो अभी नहीं लेंगे पोजीशन। आज मैंने जो सुबह वाला वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने कहा था, मैंने मेरे ग्रुप में मारुति कहा हुआ है कि 16,350 360 के आसपास उसका सेल बनता है। और हमने उसका पुट 340 350 पर ही लिया था। कौन सा, 16 400 वाला, जिसको हमने आज 550 में उसको बुकआउट किया हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको मैसेज में। लेकिन इस तरीके का हमने आज काम किया हुआ है। जो हमारी 16,000 की फुट है वो तो है ही, लेकिन 16 400 में 2 दिन पहले भी हमने बुक किया था, आज भी बुक किया हुआ है। भैया एक एक दो दो लॉट भी अगर करेंगे ना, तो जो पिछला वाला जो भी कचरा हुआ है ना लॉसेस का, वो दो तीन एक दो 2 3 ट्रेड में ही आपका क्लियर हो जाएगा। मगर आपने तो लेबल लगा दिए माथे पे। यही हम इसी में माहिर हैं। वी आर इंडियंस। और इंडियनों का तो यही होता है, एक बार सर पे छप गया ना, बस। एनीवेज, आप लोगों से और क्या उम्मीद करूं। आप लोग एक लाइक तक नहीं कर पाते, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर पाते। आप लोगों से समझदारी की उम्मीद करना मतलब ये मेरी बड़ी बहुत बड़ी बेवकूफी है। एनीवेज, चलो चलते हैं मार्केट पे और एक एक करके सब देखते हैं। ठीक है। न्यू हाई और 28,000 29,000। रॉन्ग, क्या, रॉन्ग नॉलेज, ये सब बोलने वालों की आज बरोबर जली होगी। और अगला हफ्ता भी जलेगी और उसके अगले हफ्ते भी जलेगी। अब आप देखते जाइए ये मार्केट आपको कौन कौन से लेवल दिखाता है। सबसे पहले हम इसका डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। हाँ, एक चीज है, मैंने मेरे ग्रुप में आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बुक करने के लिए बोला है। उसके पीछे का भी एक रीजन है। ये हमने बुक करने को बोला मतलब पोजीशन को छोड़ नहीं दिया। जो प्रॉफिट हो रहा था, जिन्होंने 26,100 पे 26,000 के आसपास शॉर्ट किया था, उन लोगों की पोजीशन हमने ये आज जो डिप आई उसमें हमने बुक किया हुआ है। इनफैक्ट जो पुट हमने आज सुबह ली थी, ठीक है, 175 पे मैंने बताया था आपको, 25,800 की पुट हमने ली थी, आज ही ली थी। और उसको आज ही हमने जो है 230 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। जो कल ली थी उसको हमने आज सुबह में 220 में बुक किया, उसको फिर से री एंटर किया 175 पे, और फिर 230 पे उसको निकाल दिया। जिनके फ्यूचर्स शॉर्ट थे उनको भी आज बुक करने को कहा है, लेकिन एक भी हमने स्टॉक बुक नहीं किया है। ठीक है, स्टॉक में सिर्फ हमने बजाज फाइनेंस के जिन लोगों को भी ऑप्शन में 3,000 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था उनकी हमने बुक पोजीशन की हुई है। बाकी हमारा जो पहले का पोजीशन है बजाज फाइनेंस का वो एज इट इज है, उसमें हमने कुछ किया नहीं है। जिन्होंने हाल ही में कुछ शॉर्ट किया होगा या ऐसा कुछ होगा, मैंने आज भी सुबह कहा था बजाज फाइनेंस लेने को, ठीक है, वो हमारी सारी पोजीशन होल्ड है। ठीक है। चलो, तो
ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इसने एक ब्रेक डाउन आया है, 10 EMA के नीचे क्लोज आई है। अगर आप ये वाले चार्ट पे देखो तो ये क्लियर कट ब्रेक डाउन है। ये एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के नीचे ये उतर गया है। ठीक है। ये एम क्रिएट करने की कगार पे है। ये मैंने पहले भी कहा था, ये एम बनाएगा। ये एम बनाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज समथिंग अ फ्लैग पैटर्न। अभी देखो यहाँ पे जो है आपको ये एक झंडा जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो आज की जो कैंडल है वो इस झंडे के नीचे क्लोज हुई है, तो इट इज अ ब्रेकडाउन। ठीक ठीक है। इट इज अ ब्रेकडाउन जिसका पहला लेवल आएगा 25,400 का। अब ये लेवल मंडे को आएगा या ये लेवल आने से पहले मार्केट एक राइज देगा, वो हम आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये एक हुआ। बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी फिलहाल बरोबर है, उसी रेंज में है। लेकिन यहाँ पर क्या 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 दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने 10 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है। लेकिन इसने जो है पिछले हफ्ते की अभी तक लो नहीं तोड़ी है, 57,482 ये अभी तक तोड़ा नहीं है। आज की जो लो है 57,656 की है। ठीक है। लेकिन निफ्टी ने पिछले पिछले वीक की लो को ब्रेक किया है। तो इसके लिए अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये वाला बनेगा, इसका 20 EMA। जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट आता है वो 25,400 पे आता है, लेकिन जो 20 EMA है वो 593 पे आता है। तो 550 मान के चलिए। तो 550 से लेके 590 ये एक छोटा सा माइनर सा सपोर्ट इसको मिल सकता है। लेकिन अगर ये वहां से उछलता भी है तो कितना उछलेगा वो हम पहले देखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, आप लोगों को आइडिया तो आ ही गया होगा कि हमेशा जो है मैं पीसीआर को बहुत कंसिडर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। कल निफ्टी का जो ट्यूसडे की एक्सपायरी का पीसीआर है वो 0.60 पे था। इसके बाद भी मेरा यही मानना था कि आज का दिन एक अच्छी खासी फॉल का दिन होगा। इनफैक्ट मैं जो सोच रहा था उससे तो काफी काफी कम गिरा है मार्केट। मैं आज एक बड़ी फॉल सोच रहा था। और ये मैंने कल मेरे ग्रुप में लिखा भी था कि अगर वक्त ने साथ दिया, वक्त ने साथ तो दिया पर थोड़ा सा दिया, पर कोई बात नहीं, आने वाले हफ्ते में पूरा साथ देगा। तो पीसीआर भले उसका अभी अभी उसका पीसीआर को 0.50 हुआ है। ठीक है। ये पीसीआर 0.45 0.42 तक भी जा सकता है और फिर वहां से एक बाउंस भी में एक्सपेक्ट। लेकिन वो बाउंस आएगी तो क्या वापस से न्यू हाई? जी नहीं। अभी मार्केट विल बी सोल्ड ऑन एवरी राइज। मार्केट विल बी सोल्ड ऑन एवरी राइज जब तक जब तक नहीं लगेगा यूं कि ये एक माइनर सा पुल बैक है। जो ये रैली हुई, बुल रन चल रहा है, और जो ये रैली हुई उसका एक माइनर सा रिट्रेसमेंट है, एक पुल बैक है। पर ये पुल बैक जो है एक बहुत बड़े करेक्शन में बदलेगा आफ्टर बिहार इलेक्शंस, बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स। ठीक है। वो रिजल्ट आने के बाद में देयर कुड बी अ टर्मोइल इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है। अभी तो ये सिर्फ एक अजम्पशन है मेरा। देखते हैं आगे चलते ये सब कुछ सही बैठता है या नहीं बैठता है। ये सिर्फ फिलहाल एक छोटा सा मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी देखते हैं। ठीक है। और हमने आज क्या किया, सुबह वाले वीडियो के बाद में वो पहले एक बार चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एच डी एफ सी एएमसी का कॉल मैंने दिया हुआ था। ये हमने ट्रेड जो है ये हमने बुक किया हुआ है 5440 पे। ठीक है। 5440 38 के आसपास हमने उसको बुक किया हुआ है, बिकॉज मार्केट का कोई इतना मतलब कुछ खास भरोसा था नहीं। और ये स्टॉक भी जो है मतलब वैसे तो ये मार्केट मूवर स्टॉक नहीं है। ये मार्केट डाउन होने पर भी आप देखो पूरा समय ये जो है ग्रीन में ही रहा। लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि अब फ्राइडे है, 30 रुपए मिल मिल रहे हैं। हमारा जो है 5410 का हमारा बाइंग था, 54.5 का हमारा बाइंग था, 510 के आसपास का। तो अगर 30 रुपए भी मिल रहे हैं तो इट इज अराउंड 4,500, तो इट्स गुड थिंग इंट्राडे। तो जिनका फ्यूचर जिन्होंने लिया था उनको मैंने बुक करवाया हुआ था कि भाई करके बुक करके जाना। और कॉल में भी कुछ खास मिला नहीं, तो हमने जो है कुछ कॉल भी जो है 11 साढ़े 11 के आसपास उसको निकाल दिया था।
11 साढ़े 11 रुपए के आसपास। और वो हमने कुछ लिया था 105 106 के आसपास, तो 111 के आसपास हमने उसको बुकआउट किया था। ठीक है, तो ये HDFC AMC हमारा निकल चुका है। मारुति का देखिए, मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है 363 इज द सेल लेवल। वो गया 16,500 तक, लेकिन अंत में गिरा नीचे, 16,000 तक आया। और जो अभी उसने राइज दिया है ना, वो राइज नहीं है, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। इंट्राडे मूवमेंट, इंट्राडे रेंज के 50% तक आया है। अब ये मारुति में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल होता हुआ दिखेगा। और 14,800 14,200 ये सारे लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये सारे लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगर कोई कुछ ना करे, सिर्फ मारुति में काम करे, तो हर राइस पे आप पुट ले सकते हैं। हर डिप पे वो पुट को बुक करो, फिर राइस आएगा, फिर 14,200 तक आप इसमें इस तरह से काम कर सकते हैं। एक ही स्टॉक में काम करिए और कुछ मत करिए, पर परसों को आपको लेने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, ये मैंने जो लिखा था 230 पर बुक करना हो तो कर लेना, 25,800 का पुट एंड अगेन री एंटर अराउंड 200। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उछला, यहां पर जो है मैंने फिर से जो है री एंट्री का बोला हुआ था। नहीं सॉरी, वो मैंने मारुति का बोला था, सॉरी सॉरी। अच्छा, ये हो गया, ये टू टू 230 पे हमने इसको बुकआउट कर लिया था 11:43 पे। ठीक है, फिर फेडरल बैंक और LTF जो है पुट, उसको होल्ड करके रखिएगा। स्टॉक इज जस्ट हैंगिंग अप, एनी टाइम इट विल स्लिप। ठीक है, फिर मैंने क्रूड का बाय कॉल दिया हुआ है। उसके बाद में मैंने ये लिखा है कि मार्केट्स आर डाउन नेक्स्ट वीक ऑल्सो सिंस पीसीआर इज 0.54 ऑफ ट्यूजडेज एक्सपायरी। अगर किसी को भी पोजीशन हेज करना हो, तो एक लॉट 11 नवंबर का निफ्टी 26,000 का कॉल ले सकता है, 113 रुपए पे। अब ये 113 पे लेने का कारण ये है कि हमारी हद से ज्यादा सारी की सारी पोजीशन हमारी मंदी की है। ठीक है, और ये कॉल देने के पीछे का रीजन हम आगे चल के देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों मैंने बेरिश व्यू होते हुए भी निफ्टी को जो है बुक आउट करने के कहा कि भाई बुक करके जाइएगा, मंडे को हम फिर से पोजीशन बनाएंगे। प्रॉफिट तो है ही, वो तो बुक करना ही है, लेकिन मैंने सारी पोजीशन को बुक करने के लिए कहा था, निफ्टी की, सिर्फ निफ्टी की, और स्टॉक की नहीं कहा था। ठीक है। ठीक है, और ये क्या हैच करना हो तो 11 नवंबर का निफ्टी का 26,000 का कॉल ले सकता है 113 पे। 25,900 के आसपास बुक कर लेना, अगर वहां तक उछले तो, वरना 25,400 200 और 24,900 दिखेगा। बीच में बाउंसेस आएंगे, पर सेल ही होगा हर बाउंस। हैच करना हो तो कर कर लीजिएगा एक लॉट से। ठीक है, इस इज फॉर द हेजिंग पर्पस, मैंने कहा था लेने को, पर आई डोंट थिंक किसी ने लिया है। कुछ लोगों ने लिया हो तो पता नहीं। और फिर मैंने लिखा है कि अगर पोजीशन हेज ना करना हो, तो सिर्फ निफ्टी में आज बुक करके जाइएगा। मंडे फिर मौका मिल जाएगा पुट या सेल करने का। 25,800 पुट या निफ्टी फ्यूचर सेल हो तो बुक इट। ठीक है, फिर मारुति जब गिरा, तो मैंने लिखा था कि सिर्फ यही बुक करिएगा 550 पर, 16,000 फुट होल्ड फॉर 15,500। यानी कि जो हमने सुबह में 16,400 का पुट लिया हुआ था, वही हमने आज जो है 550 पे उसको इंट्राडे बुक किया हुआ है। कुछ 210 205 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। 50 का लॉट साइज है, तो आप सोच लीजिएगा हमारा प्रॉफिट आज क्या हुआ। हमारा मतलब मेरे क्लाइंट होगा। ठीक है, और फिर वही पुट को मैंने फिर से 385 पे लेने कहा है। यही 16,400 की पुट को हमने एक बार 550 पे बुक किया, फिर मारुति राइज हुआ, फिर मैंने उसको 385 पे बाय करने को कहा है, और ये पुट हमारा होल्ड है। तो हमारा 16,400 का पुट एज इट इज होल्ड है। 200 रुपए प्रॉफिट करने के बाद भी हमारा वो पुट होल्ड है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। जब मूवमेंट होती है तो पैसे आपके यूं चुटकी बजाते हुए बनते हैं, लेकिन जब वन साइड मूवमेंट आती है, जबकि वो मूवमेंट गिरनी चाहिए, और जब वो गिरती नहीं है सारे इंडिकेटर्स के अगेंस्ट, जब स्टॉक प्राइस बढ़ते जावे तो कोई कितना ही बड़ा
तेज मारकान हो वो नहीं कर सकता काम। तो मारुति में पिछले समय पे यही हुआ था। इस समय पे वो सारा सब कुछ लॉस जो है सूद समेत हमारा रिकवर हो जाएगा। आप लोग को भी जो है एक प्रस्ताव है कि आप व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन करिए, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना हो सकेगा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी तो आप देखिए, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वही मुझे मैसेज करें। रेट्स मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, 3 महीने के भी लिखे हैं, 6 महीने के भी लिखे हैं, और लाइफ टाइम के भी लिखे हैं। ओनली इक्विटी या इक्विटी एंड कमोडिटी सभी के मैंने रेट्स उसमें लिखे हुए हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना। ट्रेड्स आपको सब में एक तरीके से आएंगे, और किसी भी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। ये आप देख ही रहे हैं, सारे मैसेजेस आपके सामने ही है। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे जो है ट्रेड के मैसेजेस आएंगे, ठीक है। जिन लोगों की पोजीशन आज अभी तक प्रॉफिट में भी कन्वर्ट नहीं हुई है, जैसे कि एलटीएफ हुआ, पेटीएम वगैरह, सारी पोजीशन आपको डबल प्रॉफिट के साथ में अगले 2 हफ्ते के अंदर आपकी बुकआउट होगी। हो सकता है अगले हफ्ते ही हो जावे, फिर भी आप जो है अगले 2 हफ्ता मान के चलिए। ये मैं मेरे ग्रुप वालों से कह रहा हूँ। और मेरे ग्रुप वालों के लिए एक और चीज है कि अगर वो लोग सिर्फ इक्विटी में हैं, ठीक है, और कमोडिटी में आना चाहते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट पैकेज होगा। जो लोग सिर्फ इक्विटी में 6 महीने में है या 1 साल में है, वो लोग अगर इक्विटी लाइफ टाइम में आना चाहे या इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही लाइफ टाइम में आना चाहे, तो उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड चार्ज रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो काइंडली व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारा ये है जो हमने आज किया हुआ है। अच्छा, तो मैंने निफ्टी बुक करने के लिए क्यों कहा, और मैंने हेज के लिए 26,000 का कॉल लेने के लिए क्यों कहा, उसको हम देखते हैं। ये जो पीसीआर है इसका, ट्यूसडे का, अब इसकी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को, 4 नवंबर को, वो है 0.5। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। अब मंडे के लिए सिनेरियो यहाँ पे दो तीन तरह के बनते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा और कुछ नहीं करेगा, देयर विल बी नो मूवमेंट इन इंडेक्स, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक भारी मूवमेंट होगी, ठीक है। हो सकता है इंडेक्स एक 25-50 पॉइंट या 100 पॉइंट के रेंज में अटक जावे, कंसोलिडेट हो, और मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करे, जबकि आपको स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी और बहुत बड़ी मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। हो सकता है मंडे को मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले और आज की लो क्या है, 711। एक मिनट, एक मिनट। 25,711। और आज की हाई क्या है, आज की हाई फिलहाल लेते हैं 25,953, ठीक है। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,832। हो सकता है मार्केट यहां से 25,832, जो यहां से 110 पॉइंट दूर है, उस रेंज में मार्केट टाइम पास करे। और ये ओवरसोल्ड जो पीसीआर हो रखा है ना, यानी कि अभी तक पूरा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, थोड़ा और पॉइंट्स डाउन जा सकता है मार्केट, एक 100-150 पॉइंट के लिए जगह है मार्केट में नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है मंडे या तो मार्केट फ्लैट खुले, हो सकता है एक गैप से खुले और 25,832 ये लेवल, या फिर ये हम ये वाली हाई पकड़ते हैं 26,097, और आज की लो पकड़ते हैं 25,711। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,904। तो 830 से लेके 900, ये 70 पॉइंट का जो रेंज होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। या एक काम करिए, 25,850 से 900, ये 50 पॉइंट का रेंज आप मान के चलिए, ठीक है। तो अगर हम कोई नई सेल पोजीशन बनाएंगे तो इसी रेंज पे बनाएंगे, हो सकता है 850 पे बनावे, हो सकता है 900 पे बनावे।
और अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 26,050 के ऊपर की क्लोजिंग होगा। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो बनता था। ये दो तीन सिनेरियो सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं। और जो तीसरा बनता है वो ये बनता है कि मार्केट एक सीधा गैप डाउन खुले। मार्केट सीधा 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुले और फ्लैट हो जाए, मतलब साइडवेज हो जाए। एक गैप डाउन में ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा और मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है, पर ये सिनेरियो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा और टाइम पास कर सकता है, या फिर मार्केट हो सकता है कि एक हल्का फुल्का सा नीचे खुले, फिर वहां से शूट अप करे। लेकिन वो शूट अप करेगा सिर्फ और सिर्फ 850 से लेके 900 तक। एक एक 100 100 सवा 100 पॉइंट का जो है निफ्टी में राइज आ सकता है। क्यों आ सकता है? नॉट बिकॉज ऑफ ट्यूसडे का एक्सपायरी। ट्यूसडे का एक्सपायरी तो निकल ही जाएगा कुछ भी करके। लेकिन जो उसके अगले वीक का पीसीआर है वो 0.63 हुआ है। तो इसको ये लोग कैसे भी करके एक तक लेके आएंगे, और ये मेरे ख्याल से मंडे को ही आ जाएंगे। मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे मॉर्निंग तक। जैसे ही ये एक पे आता है मार्केट में सेलिंग है। तो ये सारी चीजों को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से जो है आप आपकी पोजीशन को बनाइएगा। ठीक है। तो या तो 830 से लेके 850 कुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर 900, 25,900। ये एक ये एक मतलब लेवल है जहां से मार्केट फिर से टर्न मारेगा और नीचे की तरफ ही जाएगा। और अब उसका जो पहला ये बनेगा, पहला लेवल जो बनेगा वो निफ्टी में बनेगा 25,400 का। 25,400 टूटने पर ये सीधा 25,125, और 25,125 तोड़ा तो ये सीधा नीचे, ये डब्बे के अंदर ये फिर आ जाएंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं और मेरा मतलब जो देखना है वो सही है, तो इस बार ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा। वो हेड एंड शोल्डर वाला है ना, जो जिसको और कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हेड एंड शोल्डर से मतलब है, तो भैया देख ले, इधर हेड एंड शोल्डर बनने की तैयारी में तो है। बन गया तो भाई वो हिसाब से तू करना, वरना लगे रहो न्यू हाई 28,000 29,000। ये चमन लोग बिहार से निकलेंगे, और बिहार से निकलेंगे तो दिल्ली से भी निकलेंगे। इतना आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो मार्केट अभी आपको ये 25-26 हजार के आसपास दिख रही है ना, देख लेना कहाँ से कहाँ नीचे आती है ये। अभी जो इसका बुल रन था ना, जो ये 5 साल से 2020 से लेके अब तक एक वन साइड रैली करते हुए ऊपर आया हुआ है। इतने सारे नेगेटिव न्यूज आए लेकिन मार्केट ने उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो वो अब सूझ समझ रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। इंडिया चाइना का रिलेशन जो भी मतलब है अपना, उन लोगों का कुछ ट्रेड डील कुछ हुआ है, कुछ टैरिफ भी जो है उनका कम हुआ है। उसके बावजूद इतना कुछ खास बूम नहीं दिखा हमको यूएस मार्केट में, क्योंकि सब कुछ फैक्टरिंग हो चुका है। अभी मार्केट भी जो है ना, ये ट्रम्प और ट्रेड डील के नाम से पक चुका है। एक साल से लगभग लगभग पूरा जनवरी से लेके अब तक मार्केट के कानों में सिर्फ ट्रेड डील, टैरिफ लगाया, ये लगाया, यही सब कुछ चल रहा है। तो मार्केट भी जो है एग्जॉस्ट हो चुका है ये सब फालतू बातों से। तो अब मार्केट में एक नई एक्साइटमेंट होगी, और वो होगा बिहार इलेक्शन, जो हमारी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। ठीक है। एक्सटर्नल हमको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और मेरा व्यू तो भैया यहाँ पे फुल ऑन नेगेटिव है। हाँ, एक जो भी जो भी मंडे को अगर कोई राइज आई भी तो वो सिर्फ और सिर्फ पीसीआर मैनेज करने के लिए आएगी, और फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ ही निकलेगा। तो ये लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा, 25,830 से लेके 850। ये एक पहला लेवल बन सकता है ट्रेड, ये अपना क्या कहते हैं, सेलिंग का। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 900, 900 के आसपास मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जो दौर होगा, वो जो रेंज होगा, वो सेल का ही होगा, और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है। फिर भी आज रात में देखते हैं ये डाउ वगैरह कैसे करता है, और गिफ्ट निफ्टी वगैरह कैसे क्या होती है। और फिर वो हिसाब से जो है हम कल एक प्रॉपर व्यू बनाएंगे, और फिर एक
एक सही मतलब कहते हैं ना, एक डिटेल एनालाइजिंग के साथ में बात करेंगे। कल मैंने गोल्ड में जो है ना एक जोड़ी ट्रेड दिया था। ये सभी ने नहीं ले पाए, लेकिन कुछों ने लिया हुआ है। 1,26,000 का कॉल लेना था, ये 17,सौ के आसपास मैंने लेने कहा था। और 1,15,000 का पुट लेना था। ये 10,000 पॉइंट का रेंज है, जो आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये गोल्ड आपको 1,25,000, 1,25,000 भी जाएगा और वहां से 1,15,000 भी आएगा। ठीक है, तो ये 10,000 पॉइंट का मूवमेंट जो है आने वाले एक आध हफ्ते में या एक आध दो हफ्ते में आपको गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अभी फिलहाल जो फूट है 1,15 का, वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। ये हमने कुछ 1120 में लिया हुआ था, 1120-30 के आसपास कुछ लिया हुआ था। और जो कॉल था हमारा वो 1,700 के आसपास का था। तो कॉल जो है हमारा वो थोड़ा सा प्लस में है, 1,810 चल रहा है। और पुट हमारा थोड़ा सा माइनस में है। देखते हैं कैसे क्या होता है। और क्रूड क्रूड विल शूट अप एनी टाइम। जो मैंने अभी, आपने देखा होगा कि क्रूड में मैंने जो है एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। क्रूड में पोजीशन इज बुलिश। अब क्रूड यहाँ पे देखिए लोअर लेवल पे ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। इसका पहला लेवल ही 5,800 का आता है, और उसके बाद में 5,880 का। नहीं सॉरी, 5,080 है ना, एक मिनट, एक मिनट। 55, सॉरी सॉरी, 58 नहीं, 5,500 का आता है, और 5,500 के ऊपर 5,580। 5,580 क्रॉस किया तो इट विल बी अ ब्रेकआउट। तो ये क्रूड सीधा जाएगा इस लेवल तक। ये आता है 5,880। तो यहाँ पे जो है क्रूड में बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है। तो ये फिलहाल हमारा आज की तारीख में अभी के समय का एक व्यू है, जो मंडे के लिए है, और क्रूड कमोडिटी में आज का है, या मे बी मंडे का है, जो भी है। तो देख लीजिए, और कुछ समझ आया हो, पल्ले पड़ा हो, तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल टू द सर्विस, सो दैट आपको क्या किस तरीके से ट्रेड आएंगे ये आपको एडवांस में ही पता चलेगा। बाकी आप देख लीजिए, आपको सही मायनों में दो पैसे का काम करना है तो ज्वाइन करिएगा। सिर्फ टाइम पास या लो हो, सिर्फ वीडियो देख के ही आपका गुजारा होता है, तो भैया हाथ जोड़ता हूँ, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सीरियस हो काम को लेके, ट्रेड को लेके, पैसे बनाने को लेके, तो ज्वाइन करिएगा। वरना जैसे आप सही समझो। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।